हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोरम क्लासेस। दोस्तों, हम सेशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पीछे जो भी आपको वीडियो बताए हैं उसमें हम आपातकाल को बताए थे। जितने भी 3 प्रकार के आपात लग रहे थे उसको हम लोग बताए थे। आज के बाद हम लोग एक एक पद को पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री, जितने भी पद हैं भारत के संवैधानिक पद हैं उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग भारत का सबसे बड़ा पद इसको बोला जाता है राष्ट्रपति, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो ये इसको हम लोग अनुच्छेद 58 के अंतर्गत पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद को अनुच्छेद 58 में रखा गया है। अगर राष्ट्रपति के पद की बात करें कहाँ से, किस देश से लिया गया है, तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन की जो रानी है भारत के राष्ट्रपति के बराबर होती हैं। ब्रिटेन इसको इंग्लैंड बोलते हैं। अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, ब्रिटेन किसको बोलते हैं? आज के डेट में इंग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे देश पर हुकूमत कर चुके हैं, अंग्रेज जिसको बोलते हैं, है ना, उसी को ब्रिटेन कहा जाता है। वहाँ की जो रानी की शक्ति है, जितना पावर है उतना भारत के राष्ट्रपति के पास भी पावर है, क्योंकि वहाँ जो राष्ट्रपति का पद है वहीं से लिया गया है। लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति का जो है अमेरिका से लिया गया है। तो भारत के अलग अलग जो संवैधानिक पद हैं अलग अलग देशों से लिए गए हैं, जहाँ से हमको अच्छा लगा वहाँ से लिया गया। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, कुछ विशेष जानकारियाँ उसको हम लोग देखेंगे। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है ना, और वो भी संवैधानिक नागरिक होता है। इसके साथ राष्ट्रपति जो है भारत की तीनों सेनाओं का मेन अध्यक्ष होता है। उसके अंतर्गत तीनों सेनाएं होती हैं, थल सेना, वायुसेना और आपका जल सेना। इन तीनों का हेड, इन तीनों का टोटल पावर आपके राष्ट्रपति के पास होती है। इसलिए जब 26 जनवरी पर झंडा फहरता है तो उस समय भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान लागू हुआ था। उस दिन प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, आपको पता होगा। अब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक ना। लेकिन आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, प्रशासन, कानून व्यवस्थाएं लागू हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कितना लोग कन्फ्यूजन होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का बहुत पावरफुल पद है, भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। वैसे तीनों सेनाओं का अलग अलग हेड की बात करें तो थल सेना का अलग होता है, जल सेना का अलग होता है, आपका स्थल सेना का वो मतलब वायु सेना का, तीनों अलग अलग होते हैं। लेकिन तीनों का हेड कहें तो राष्ट्रपति है। अगर किसी देश से युद्ध करना है तो जो मान लो कि थल सेना का हेड है वो डायरेक्टली निर्णय नहीं ले सकता है कि हमको उस देश पर अटैक करना चाहिए। उस पर लास्ट मोहर आपको राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के पास भी वो पावर है कि अकेले कह सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको मंत्रिमंडल का सलाह चाहिए। जो भी कैबिनेट मंत्री जैसे कि मान लो संसद में बैठे हैं, उनके सलाह पर ही राष्ट्रपति उनको आदेश देगा। बताया थे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू होता है? युद्ध के समय लागू होता है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के समय लागू होता है तो राष्ट्रपति उसके लिए आदेश दे सकता है, बट उसके लिए किसका? लिखित सलाह पर, लिखित आपको संसद में आपको बैठक होगी, उस पर चर्चा होंगी, इसके बाद वो किसी चीज़ को फैसला ले सकता है ना। तो इस प्रकार के होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल की अगर बात करें, देखिए इसे मेन हम बात करेंगे कार्यकाल में किस प्रकार के पद होते हैं। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति 5 साल से पहले ही लटक गया, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें हो गई जो ख़त्म हो गया उसका पद, 5 साल के बाद अगर चुनाव होने वाला है तो एक चीज़ विशेष होता है। राष्ट्रपति ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति का पद समाप्त हो गया इसके बाद चुनाव होगा, नहीं। राष्ट्रपति का पद समाप्त होते होते राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए, ताकि इनका कार्यकाल समाप्त हो और अगला तैयार रहे। तो हटा हम बैठें, तो कुर्सी छोड़ा और कुर्सी हमारा हो। मान लो कि आप राष्ट्रपति के पद पर हैं, जब तक हैं, अगर कार्यकाल लास्ट चल रहा है, 2-4 महीना रह गया, उससे पहले ही उसका चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया जाएगा, ताकि केवल आपका पद खाली हो, टाइम पूरा हो और ये डायरेक्टली बैठ जाए, उसके लिए किसी इंतजार न करना पड़े, है ना। अगर राष्ट्रपति का पद खाली भी होता है तो उसको बहुत ही नेसेसरी होता है कि 6 महीने के अंदर उस पद को भरिए, क्योंकि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। अब कब 6 महीना खाली रहता है? नहीं। राष्ट्रपति किसी भी दुर्घटना से या कोई भी चीज़ से अकाल मृत्यु हो जाती है या उस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद पर जो नीचे बैठे उपराष्ट्रपति हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। कार्यवाहक, जैसे स्कूल में देखो, स्कूल में जब हेडमास्टर मेन नहीं होते हैं तो कार्यवाहक हेडमास्टर को बनाया जाता है ना, कि ये प्रभार में है, नहीं कहते प्रभार में है। उसी प्रकार से जो आपका राष्ट्रपति अगर मर जाते हैं समय से पहले
तो चुनाव कराने में कम से कम 6 महीने का या टाइम लगेगा भाई, तो चुनाव एक दिन में तो होगा नहीं, है ना। तो उसके जितना भी गैपिंग है उसके जगह पर जो उपराष्ट्रपति हैं अब वह राष्ट्रपति की जगह पर कार्य करेंगे। आप प्रश्न करेंगे सर जी उपराष्ट्रपति के पद पर तो फिर कौन आएगा? बात हुआ ना, उपराष्ट्रपति का भी तो पद खाली नहीं होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो उनके जगह पर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, कौची का, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वह उसके जगह पर आएगा। अब क्या सर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह पर किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में आपको पता होना चाहिए वहाँ 34 को न्यायाधीश होते हैं। तो एगो हटी तो एगो को बढ़ा देवे, कोनो फर्क नहीं पड़ी। 34 गो में से कुछ समय खातिर एक आगो हट जी, हाँ कोनो फर्क पड़ी, कोनो व्यवस्था फर्क नहीं पड़ी। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ सकता है, भारत के सेना के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए राष्ट्रपति का पद किसी भी हालत में खाली नहीं होता है, और एक दिन के लिए वो कहीं जाते हैं उसका कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। अब कहबो सर जी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों मर गई न कबो, तब क्या करो? राष्ट्रपति अगर ऐसा कंडीशन हो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहीं जा रहे हैं के संगे और दुर्घटना हो गया, मान लो कि विमान दुर्घटना हो गया, दोनों मर गए, अब क्या करबा? उस कंडीशन में, वैसे स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वह जाके एक के बाद डायरेक्टली राष्ट्रपति के पद पर डायरेक्टली नहीं बनता है। जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट हम कहते हैं, हाई कोर्ट नहीं, भारत में बहुत हाई कोर्ट है लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ही दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट का जो 34 में हेड होता है ना, वो मुख्य न्यायाधीश पहले उपराष्ट्रपति का पद लेगा, उपराष्ट्रपति के बाद वह फिर राष्ट्रपति का पद लेगा। अर्थात एक व्यक्ति 3 पद को देख रहा है, एक व्यक्ति 3 पद पर। भारत के सबसे बड़े पद हैं, भारत के सबसे बड़े पद हैं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना, एक बाद उपराष्ट्रपति होना, एक बाद राष्ट्रपति होना। ऐसा एक ही व्यक्ति अभी तक हुए हैं, उनका नाम था जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, है ना, इनका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह नाम है ना। ये ऐसे राष्ट्रपति बने तो कुछ समय के लिए बने थे, इसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर सामान्य स्थिति हो गया। ये आपको मैं उस समय की बात बता दूं, ये कब कंडीशन हुआ, जब राष्ट्रपति मर गए। उस समय उपराष्ट्रपति के पद पर थे बीबी गिरी थे। जब राष्ट्रपति मर जाते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद पर जब बीबी गिरी थे तब अब उनको कहा गया कि आप राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाइए। तब उनको ऐसा लगा अगर हम राष्ट्रपति के पद पर कुछ समय खातिर जाते हैं तो हमारा मेन मुद्दा, हमको राष्ट्रपति जो बनना है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो उन्होंने क्या किया, त्याग पत्र दे दिया उपराष्ट्रपति के पद से भी, और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। अगर वो चाहे होते, क्योंकि जो भारत का प्रधानमंत्री जो भी राष्ट्रपति का पद है लाभ का पद नहीं होता है, आपको बताएं लाभ का पद नहीं है ना। तो लाभ के पद पर तो खुद ही नहीं थे, ये राष्ट्रपति बन सकते थे बिना आपको इस्तीफा दिए हुए। आप बाद में फिर चुनाव भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं समझा, इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया उसी समय। अब इनको सोचना चाहिए कि राष्ट्रपति खुद ही नहीं है, मर गए हैं, और हमको बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दिया तो भुआ बवाल भड़का कि राष्ट्रपति के पद खाली और उपराष्ट्रपति के पद खाली हो गया। अब उस कंडीशन में अब इनको जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको क्या किया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया। फिर उसके बाद पद को फिर अग्रसित किया गया, इसके बाद राष्ट्रपति के पद पर आसीन किया गया। ऐसा एक बार कंडीशन हुआ, ठीक ना। तो राष्ट्रपति का आपको कार्यकाल पता हो गया 5 साल। आपको ये भी बता दें हम कि 5 साल पूरा होने के बाद तो नया चुनाव होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पद खाली होने की कितनी शर्तें हैं, कब कब राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, आपको 5 कंडीशन बताते हैं। पहला कंडीशन है कि कार्यकाल समाप्त हो जाए, तो भाई कार्यकाल समाप्त हो, जाहिर सी बात है कि पद हट जाएगा, दूसरे पद आएंगे। दूसरा, निर्वाचन अवैध हो जाए। निर्वाचन अवैध, निर्वाचन अवैध मतलब क्या हो गया, चुनाव हुआ हो उसमें धांधलीबाजी हो जाए, उसमें ईवीएम मशीन को में कुछ गड़बड़ी हो जाए, या उस प्रकार से चोरी से कुछ ऐसा करके किया गया हो जो गलत तरीक़ा से राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। तो उस कंडीशन में अगर चुनाव आयोग को पूरी तरफ से पुख्ता प्रमाण मिल जाता है या गलत तरीके से चुनाव जीते हैं तो वैसे चुनाव को अवैध किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का पद खुदे खाली था, चुनाव भी हुआ, जो राष्ट्रपति बना अब वो गलत तरीके से बनाए, तो वैसे जगह पर क्या करते हैं, उनको हटाया जाता है, और उस टाइम के लिए क्या होगा, वो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक ना। इसके बाद तीसरा कंडीशन है कि मृत्यु हो जाए। मान लो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल है, ऐसे बहुत हैं राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मारे गए हैं ना, मर गए हैं, मारे गए नहीं मर गए, जैसे उम्र उनका हो गया पूरा, ये उनको स्वास्थ्य खराब हो गया, मर गए हैं। अगर मतलब 5 साल का है, 3 साल राष्ट्रपति के पद पर है, इसके बाद उनका वैसा कुछ स्वास्थ्य सही नहीं रहा, हॉस्पिटल में गए, मर गए, तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। अब डायरेक्टली राष्ट्रपति खाली हो गया कि नहीं पद,
अब क्या होगा, 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा, तो 6 महीने तक खाली रही कि नहीं। अब वही 6 महीना जो खाली रहेगा, अब उसके पद को कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा, क्योंकि अकस्मात पद खाली हुआ है। ये नहीं कि चुनाव जो आपका कार्यकाल 5 साल हो गया उसके बाद खाली हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एकाएक तो कोई चुन कर रखेगा नहीं एक्स्ट्रा में कि चलो हमारे यहाँ तो एकाएक रख दें, ऐसा नहीं होगा। एकाएक अगर उनकी मृत्यु हो जाती है या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं, मेंटल हेल्थ सही नहीं है, अगर मान लो कि कुछ ऐसे हैं, अगर तुम्हारे दिमागी पगलाई गल तो राष्ट्रपति के पद पर आप क्या काम करेंगे। आप तीनों सेनाओं के हेड है ना, आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, आपका किडनी फेल हो गया, आपका मान लो कि हार्ट अटैक की समस्या आ रहा है, तो वैसे व्यक्ति को जो शरीर से सक्षम नहीं है उस पद पर आसीन नहीं किया जाए, क्योंकि भारत के बहुत गरिमामय पद है। अगर उसके द्वारा कुछ ऐसा गलती निर्णय ले लिया जाता है तो बहुत समस्याएं हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए वैसे व्यक्ति को इस पद पर नहीं रखा जाएगा, हटा दिया जाएगा। दूसरा है त्याग पत्र दे, जैसे अभी बताएं बीबीगिरी है। अब वही कार्यकाल चल रहा है, 5 साल का तो कार्यकाल देगा राष्ट्रपति का, बीच में ऐसा कुछ हुआ हो, आप पहले त्याग पत्र दे दिए हो लिखित तौर पर कि मैं राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देता हूँ, अभी तो कोई के पता नहीं रहे 6 महीना पहले तो त्याग पत्र देबो, एकाएक त्याग पत्र दे रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, पद खाली रहेगा राष्ट्रपति का ना। तो जब राष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो उसको भरेगा कौन, फिर उपराष्ट्रपति है वही भर सकता है, दूसरा नहीं भरेगा, है ना। फिर आपका होता है 5वां महाभियोग। अभी महाभियोग कौन राष्ट्रपति पर लगल नहीं है, महाभियोग आपको बताए हैं राष्ट्रपति पर लगता है किस कंडीशन में, वह दिवालिया हो जाए, वह आपको क्या बोलते हैं कि उस योग्य न हो, है ना, या फिर उस पद पर रहे उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाए, पागल हो जाए, उस कंडीशन में उसको हटाया जा सकता है। या मनमाना खूब करने लगे, देश के गलत निर्णय लगे और उसको हटाना है, तो हटाएंगे तो किस पर, महाभियोग। महाभियोग कहाँ लगता है, संसद में, राज्यसभा में, कहीं भी लग सकता है, राज्यसभा और संसद दोनों में लग सकता है ना। महाभियोग द्वारा इनको क्या करते हैं, हटाते हैं। महाभियोग के द्वारा किसको किसको हटाया जाता है, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है ना। तो ये सब पे महाभियोग नहीं लगता है, इन्हीं के ऊपर लगता है ना। हाँ, या उपराष्ट्रपति हैं, इनके ऊपर भी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, ठीक ना। तो ये आपको पता हो गया कि राष्ट्रपति का पद किन किन शर्तों में खाली हो सकता है। इसके बाद हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पद जो खाली होते हैं, जो आपके 4 कंडीशन हैं, निर्वाचन अवैध हो, मृत्यु का अवस्था हो, त्यागपत्र, महाभियोग हो, उस समय कंडीशन में पद अगर खाली हो गया तब हम क्या करते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनको अग्रसर करते हैं, अगले पद पर उनको आसीन करते हैं, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पर उनको क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। इस कंडीशन में करते हैं, ठीक ना। तो यही बताएं आपको कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो कौन बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। आपको हम कुछ बता दें कि राष्ट्रपति के कुछ शक्तियाँ हैं, है ना। मेन शक्तियाँ मतलब विशेष बहुत सारी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वह राज्य का नामकरण कर सकता है, राज्य की सीमा का निर्धारण कर सकता है, राष्ट्रपति करता है। राज्य के अंदर अगर कोई नया जगह है उसका नाम चेंज करना है तो राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे, किसके कहने किसके सलाह पर, राष्ट्रपति के सलाह पर। तो इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास। लेकिन आपको हम क्षमादान की क्या शक्ति है वो हम बता रहे हैं ना, वो तो हो जाएंगे। क्षमादान जैसे कि जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया हुआ, सेना न्यायालय अलग होता है, जैसे कि मान लो कि आपको थल सेना है, वायु सेना है, इनका न्यायालय एक अलग, इनका कोटे अलग होता है। जब उनके द्वारा किसी को दंडित किया गया हो तब उसके पास पूरा पावर है कि उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करा सकता। अब क्यों करेगा, क्योंकि इसने साफ कह दिया है कि जो भी आपका दंड सेना न्यायालय दे रहा, और सेना न्यायालय का कुछ भी हो, सेना का मुख्य हेड कौन है, राष्ट्रपति है, तो इसके पास पावर बनता है कि मैं उसको क्षमा करा सकता हूँ। या किसी को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सज़ा सुना दिया, आपको फांसी की सज़ा होगी, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति अगर चाहेंगे, राष्ट्रपति ऐसे नहीं चाह देंगे कि मार गिलगिलात वाला रोत वाला जाके हमके छोड़वा दे मालिक, हम बहुत गरीब हैं, हमारा लड़का पैका बना कैसे जी, हाँ ऐसे नहीं छोड़ी। आपका पूरा लिस्ट चेक करेगा, आपने जो भी दायर किया है, आपका जो भी अपराध उसको देखिएगा अच्छे प्रकार से। जब उसको लगेगा इसका अपराध कुछ हद तक गुंजाइश करने लायक है, तो उसको लगेगा कि इसके अपराध को अगर हम माफ़ कर दें, इसके गलतियों को माफ़ कर दें तो ये इंसान बन सकता है, वैसी गलतियाँ नहीं करेगा। उसके अंदर इस प्रकार का कुछ बातें आती हैं, मीन्स उसके अंदर हृदय परिवर्तन होता है आपके विचार को लेकर, आपके सिद्धांत को लेकर, या उसको ऐसे लगता है कि इस बच्चे को कुछ गलत तरीके से फंसाया गया, तब आपको वह फांसी की सज़ा रुकवा सकता है, फांसी की सज़ा रुकवा सकता है। और फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में भी करा सकता है। भाई इसको फांसी मत दो, जेल में रख दो, भाई रहेगा क्या करना है, गलती अपराध तो किया ही है, 10 लड़कियों को मर्डर कर दिया है, इसको तो होना ही चाहिए था, बट
तो इसकी कुछ मजबूरियाँ थी। हो सकता है कि 10 को लड़कियों का जिसने यह मर्डर किया है किसी के दबाव में आकर किया हो, उसके परिवार को लोग बंधक बना लिए हों और कहेंगे 10 लेके कि नहीं मरो तेरे परिवार के हम उड़ा दे, तो अपने परिवार की रक्षा में 10 लोग को मार दिया हो। तो इस प्रकार के कुछ मानसिक टॉर्चर किए गए हैं ताकि इसने इस प्रकार के हरकत किया है। तो वैसे चीज़ों को काफ़ी जांच पड़ताल करते हैं, टाइम लेते हैं, एक ही दिन नहीं देखिए, टाइम नहीं, हाँ 5-7 दिन करो, 5-7 दिन खातिर फांसी की सज़ा रुकवा सकते हैं। ऐसा इनके पास पावर है, इनके पास है। राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को रुकवा सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्य क्या है? राष्ट्रपति किन की नियुक्ति कर सकता है, इसके पास पावर है कि हम किन को चुन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं भले चुने जाते हैं लेकिन उनको मेन राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। उनको मेन अंतिम मुहर राष्ट्रपति का ही लगता है। अगर राष्ट्रपति चाह दें कि मोदी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, अच्छे छवि के प्रधानमंत्री नहीं हैं, तो वो उनका पद निरस्त हो सकता है। क्योंकि भारत का यह प्रथम नागरिक बोल रहा है, भारत का एक विशेष नागरिक ऐसा कह रहा है, उसने कुछ देखा होगा तब सुप्रीम कोर्ट ढाई देना जांच पे बैठ जी, आखिर क्या बात है, ऐसा हो सकता है। तो राष्ट्रपति के पास भाई पावर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री सलाह देगा। अब ध्यान देखो, प्रधानमंत्री कौन चुनलस? राष्ट्रपति, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री की सलाह दे लगना राष्ट्रपति का। इसलिए भारत में जो राष्ट्रपति का पद है एक कठपुतली की तरह माना गया है कि प्रधानमंत्री के हाथ का कठपुतली है कौन? राष्ट्रपति। जैसे प्रधानमंत्री घुमाई हाँ वैसे नाची, क्योंकि जनता द्वारा 125 करोड़ जनता द्वारा चुनकर कौन आया है। अब वो पूरे देश पर शासन करता है, तो जनता के विचारों को आप तक वही पहुंचाएगा। जनता में क्या चीख है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या चीज़ का मांग किया जा रहा है, उस चीज़ को कौन पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री ही पहुंचा सकता है ना। तो इस आधार पर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का, मंत्रिपरिषद के जो भी मंत्री हैं भारत के, मान लो कि आपको विदेश मंत्री हो गए, भारत के रक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, इन सारी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। किनके कहने पर? प्रधानमंत्री कहने पर, ठीक ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उसी लिए कहा गया कि नियुक्ति कराता है। प्रधानमंत्री को जब मोदी जी होंगे उनको शपथ देकर साइड में खड़ा होकर रामनाथ कोविंद दिलवा रहे थे। अगर मान द्रौपदी मुर्मू हैं तब वो दिलवाएंगे इनको, जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा। हम प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत को अखंड और संपूर्णता संपन्न बनाने की घोषणा करते हैं। इस प्रकार कुछ कानूनी लिखा गया है। प्रधानमंत्री अगर 2 बार बन चुके हैं, अगर तीसरा बनेंगे तो फिर भी उनको शपथ दिलाया जाएगा। जब बार बनेंगे तब बार शपथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार बनेगा तो दूसरा बार शपथ नहीं लेंगे। जानने की बात नहीं है, आपको जो कोरम पूरा किया करना है उसको करना है। ऐसा नहीं कि एक बार प्रधानमंत्री के बन गए, शपथ पढ़ना कहोगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसा तुमको पढ़वा थोड़ी रहा है कि तुम पढ़ो अंग्रेजी में, अंगूठो छाप होइबा ना, पहले राष्ट्रपति पढ़िया पीछा वाला चीज़ के रिपीट करब, है ना। अगर अंगूठो छाप प्रधानमंत्री बन गया तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, और उस चीज़ को सुन कर आपको बोलना है। भारत का जो मुख्यमंत्री बन गया उसको भी शपथ लेना होता है, उसको भी शपथ लेना होता है। मान लो कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, उसको भी शपथ लेना है। उस राज्य का मान लो मुख्यमंत्री अनपढ़ है, उसको साफे नहीं पढ़ना है, खाली अंगूठा छाप है। अब दे दे उसको उद्देश्य खूब पढ़िए, क्या क्या है, शपथ पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ पाया। अब उसको राज्यपाल शपथ दिलवाएगा, राज्यपाल बोले हाँ, क्योंकि राज्यपाल पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि भारत की शक्तियाँ उसके अंदर, राज्य की शक्ति है, राज्य का राष्ट्रपति है वो राज्यपाल। तो क्या राज्य का राष्ट्रपति है राज्यपाल, और तो कि जिला का राष्ट्रपति डीएम है, समझ लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक कैग जिसको बोलते हैं, महालेखा परीक्षक क्या होते हैं ना, भारत में जितनी भी योजनाएं आती हैं कुल पैसा ये पास कराए। कई हज़ार करोड़ का राफेल का भल, चाहे चंद्रयान 3 600 करोड़ का भल, जितना पैसा पास हो ये लेखा जोखा रखिए, कितना काम किया, सरकार से पूछबो करता है कितना ब्यौरा हम पैसा तुमको दिए हैं, कहाँ कहाँ खर्चा किए हो, ये उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के सलाह पर इसका चुनाव होता है। भारत के नियंत्रक ये राष्ट्रपति का एकदम दाहिना हाथ होता है, लेखा जोखा करने वाला मुनीब होता है ना किसी चीज़ का, राष्ट्रपति का मुनीब है, समझ ला, इसको चुनता वही। तो प्रधानमंत्री जितना भी ऐलान करते हैं ना, हम इतना 1000 करोड़ रुपया यहाँ दे रहे हैं विकास के लिए, ऐसे नहीं करते हैं, इसका स्वीकृति लेना पड़ता है। अब यहाँ ऐलान कर दो ना, यहाँ जाके स्वीकृति ले वो, इस तरह ऐसा है कि पास कर दिए पैसा, जब इसको लगेगा कि नहीं इतना है, मेरे खाता में इतना पैसा है, हम इसको दे सकते हैं, तभी हो सकता है। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
सुप्रीम कोर्ट का चाहे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, बॉडी पूछता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। चाहे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसका भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति के पास खाली तीनों सेना के अलावा और कितना कितना काम है। खाली तीनों सेना को देखना ही नहीं है, उसके अलावा हइयो कुल काम है उसके पास। और सब विभाग को चुना है तो भाई उसका मेन हेड है, कोई भी समस्या है तो वही सुनेगा ना कि क्या क्या हो रहा है। इसके बाद देखिए, भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा भारत के मुख्य चुनाव आयोग। चुनाव करीब भारत में जो भी चुनाव होते हैं उसके एक मेन अध्यक्ष होते हैं, उसकी नियुक्ति भी वही करते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास ये हम कुछ शक्तियाँ बताए, इससे आपको और भी शक्तियाँ हैं। देखिए आपको प्रमुख आपको बताएं, यहाँ से मैक्सिमम टच करते हैं। तो इतना हम राष्ट्रपति के बारे में आपको बताएं, आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।